हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट कॉर्टेक्स क्लासेस। सो गाइस, आई एम बैक विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ IOQM 2020। ओके, सॉल्यूशंस, इसके क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। सो गाइस, इन दिस सीरीज वी आर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर PRMO एंड IOQM क्वेश्चंस। सो हमने 2017, 18, 19 का कर लिया एंड करंटली वी आर गोइंग थ्रू 2020। ओके, so today guys we are going to see the next question of IOQM 2020 which is question number 14। हमने 13 ऑलरेडी कर लिए हैं ना। So we'll just begin guys। This question is मतलब based on number theory है, आप थोड़ा देख सकते हो। very comparatively easy question, थोड़ा ध्यान से करेंगे हो जाएगा। okay, but before beginning only just one request guys, please solve the question alongside। आप साथ साथ में solve करिए, उसका कोई logic ढूंढिए। okay, so that you get the best out of it, right। वीडियो का maximum benefit हो आपको, कोई concept actually में समझ में आए। don't just watch the video as it is without attempting the question। आप try करो तो ज्यादा benefit होगा आपको। okay, all right guys, let's see the question। let me get to the corresponding slide guys। okay, here it is guys। all right guys, let's see। so guys, question says the product 55 60 65 is written as product of 5 distinct positive integers। okay, it is 5 distinct positive integers। 5 के प्रोडक्ट में तोड़ना है। okay, डिवाइड करना है। what is the least possible value of the largest of these integers। इन इंटीजर्स की लार्जेस्ट वैल्यू का लीस्ट वैल्यू बताना है कि लार्जेस्ट जो हो सकता है, मतलब या फिर आप ऐसे कह सकते हो 5 सबसे छोटे फैक्टर्स में तोड़ना है, उनमें से लार्जेस्ट की जो मिनिमम वैल्यू है वो पता करनी है ना। तो जो लार्जेस्ट फैक्टर होगा 5 में डिस्टिंक्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, डिस्टिंक्ट है, सेम नहीं हो सकते इसमें, राइट, डिस्टिंक्ट है। सो व्हाट वी हैव टू फोकस ऑन इज कि जो भी 5 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स में हम ब्रेक करेंगे, उनमें जो सबसे बड़े वाला फैक्टर है उसकी लीस्ट वैल्यू में क्या रख सकता हूँ। दैट इज द क्वेश्चन। वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन केयरफुली गाइस, है ना। काफी बार क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम इसी में आती है, क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो उसमें गलत गलत डायरेक्शन में स्टार्ट कर देते हैं सॉल्व करना, तो वो चीज का ध्यान रखना है। सो गाइस लेट्स सॉल्व। गाइस एक काम करते हैं, इसको पहले तोड़ देते हैं नंबर को, राइट। सो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। फर्स्ट वन इज 5 into 11, राइट। 55 है प्राइम फैक्टराइजेशन में, इनटू 65 क्या होगा इसको देखते हैं, सॉरी 60 है। सो गाइस दैट इज 2 into 3 into 10, राइट। 6 into 10 है, सो दैट इज 2 square into 3 into 5, राइट। 15 into 4 लिख सकते हैं। 65 इज 5 into 13। तो चलो सब मल्टीप्लाई होना है तो मैं ऐसे मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। तो गाइज व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ओवरऑल इस प्रोडक्ट की। सी गाइज 2 कितने हैं हमारे पास, 2 हैं। ओके, 2 स्क्वायर। 3 कितने हैं, 1। ओके, ओनली 1 3 एंड 5 क्यूब, राइट। हर नंबर में एक 5 आ रहा है, साथ में 5 क्यूब हो गया, एंड देन एन 11 एंड 13, राइट। तो गाइज सबसे पहले तो हमें ये पता लग गया मिनिमम 13 तो होना ही पड़ेगा, कोई भी फैक्टर किसी एक में 13 तो आएगा ही ना, मिनिमम रखना भी अगर तो। चलो, सो गाइज नाउ आवर टास्क इज टू डिवाइड दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इनटू 5 पार्ट्स, और उसमें हमें कोशिश करनी है जो सबसे बड़े वाला फैक्टर है उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो गाइज आपको एक मैं बढ़िया एक मतलब एक एनालिटिकल मेथड सोचते हैं इसमें। तो गाइज अगर आप ये देखोगे, इसमें सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि 5 नंबर्स में डिवाइड करना है। तो ये जो प्रोडक्ट है, सो वी शुड लाइक अप्रोक्सीमेट इट कि इसका 5th रूट कितना आएगा। ओके, सो ये जो वैल्यू है इसका जो 5th रूट है, इट विल बी समवेयर अबाउट, ओके मैं लिख देता हूं यहाँ पे 55 into 60 into 65, इसका 5th रूट हमें गाइस सोचना है, ठीक है। तो थोड़ा एस्टिमेट अगर हम लगाएंगे गाइस, सो दिस कम्स आउट टू 11 12 के बीच में कुछ, ठीक है। वी डोंट नीड टू डू द एग्जैक्ट थिंग। तो गाइस इसका प्रोडक्ट करके आप देखोगे 11 की पावर 5 और 12 की पावर 5 के बीच में कहीं तो आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हो, है ना। सो विल नॉट गो इनटू दैट मच, अभी कैलकुलेशन पार्ट में नहीं जाएंगे इस चीज की, है ना। नो यूज इन दैट केस, है ना, मतलब उसका कोई आपकी लर्निंग के साथ कोई रोल नहीं है। जस्ट आई एम टेलिंग यू बिकॉज की आइडिया देखोगे गाइस, तो इसका जो 5th रूट है इट इज समवेयर अबाउट 11 12। क्यों ये क्यों किया हमने, तो गाइस क्योंकि हमें इसको 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, 5 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स में तोड़ना है। तो वी आर टेकिंग एन एस्टिमेट कि अगर भाई 5 के 5 सेम भी हो जाते, एग्जैक्ट इक्वल हो जाते, तो कौन सा नंबर आता, वो 11 आता, 11 12 के बीच में कहीं आता। सो एटलीस्ट आई नो कि 11 से छोटा नंबर तो नहीं हो सकता। रादर अब मेरे को डिवाइड करना है नंबर को 5 पार्ट्स में, तो अगर कोई एक फैक्टर छोटा होगा तो एक फैक्टर बड़ा भी होगा, राइट। 11 के आसपास में एवरेज आउट होंगे।
ज्योमेट्रिक मीन वाइज। एंड ऑल्सो गाइज अब देखो, तो गाइज दो फैक्टर्स में 11 और 13 तो आ ही रहा है, एक 11 और एक 13 है हमारे पास, राइट। सो गाइज सिंस वी वांट टू कीप अवर फैक्टर्स टू द मिनिमम, तो हमें ये थोड़ा सा इसमें ना ट्राई करके देखना पड़ेगा कि कैसे रख सकते हैं। सो गाइज व्हाट इफ लेट्स से मैं ये सोचता हूँ, देखो गाइज 13 से छोटा तो कोई फैक्टर हो नहीं सकता। आई कैन ट्राई कि चलो 13 से छोटे फैक्टर बना ले सारे। कैन आई मेक ऑल द फैक्टर्स सो दैट कि 13 से छोटे हो, कि 13 वुड बी द ग्रेटेस्ट। चेक करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कर सकते हम। सो गाइज इन दैट केस 11 को भी अलग रखना पड़ेगा, एक 13 अलग हो गया, तो दो रूट्स तो आ गए हमारे पास। देन आई हैव टू बेसिकली थिंक कि इसको मुझे 3 फैक्टर्स में डिवाइड करना है, राइट। इस प्रोडक्ट को आई नीड टू डिवाइड इट इन 3 पार्ट्स सो दैट कोई भी, या फिर आप कह सकते हो सो दैट कोई भी फैक्टर एक्सीड ना करे 13 को, राइट। सो गाइस अगर एक्सीड नहीं करना है 13 को, तो लेट्स से एक अब 5 क्यूब आ रहा है गाइस। बात अब क्या है, देखो नाउ हाउ वी कैन सी इज 5 क्यूब है, तो गाइस या तो देखो 5 तीनों अलग अलग बांट दें, आई हैव टू डिवाइड इट इनटू 3 फैक्टर्स ना। तो इफ आई वांट टू कीप ऑफ द फैक्टर लेसर देन 13, हर फैक्टर को 13 से छोटा रखना है, सो ऑल द 3 फैक्टर्स शुड कंटेन 1 5, राइट। ये बोल सकता हूं ऐसा, एक एक 5 होना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक किसी एक में 2 आ गए तो फिर 25 हो जाएगा, ऑब्वियसली एक्सीड कर गया, राइट। सो फॉर दैट गोल कि अगर हमें 13 से छोटे फैक्टर बनाने, 5 5 5 को डिवाइड करना पड़ेगा। नाउ अब आप फंस गए गाइस, देखो 2 स्क्वायर इंटू 3 बचा है आपके पास। नाउ यू वुड नीड टू डिवाइड 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू दीज 3 पार्ट्स। तो गाइस कम से कम किसी एक में तो 3 आएगा, किसी भी एक में 3 आ गया तो दैट विल बिकम 15। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे हम एटलीस्ट ये गेस कर सकते हैं कि 15 से छोटा नहीं हो सकता अब कोई, राइट। मतलब 15 तो बनाना ही पड़ेगा। यू कैन से ना कि बाकी दो में 10 2 और 2 कर देते हैं, एक में 3 कर देते हैं, तो उस केस में तो 15 हो गया। बट इवन देन अगर हमने ये बनाया कि सबसे लार्जेस्ट फैक्टर 15 बना देते हैं, दैट इज ओनली पॉसिबल, बट उस वो केस में क्या हुआ, 5 इंटू 2 5 इंटू 2 हो गया, 10 हो गए, दोनों फैक्टर सेम हो गए। सो इट मीन्स दिस केस इज नॉट पॉसिबल, राइट। दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 और 10 उसने बोला डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर उसने डिस्टिंक्ट नहीं बोला होता ना, तो फिर आप गाइज ये कर सकते थे कि 15 कुड हैव बीन द आंसर, कुड हैव बीन, आई एम नॉट गोइंग फर्दर कैलकुलेटिंग दैट थिंग, बट यस एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो कि 15 भी आंसर हो सकता था उसमें, तो क्योंकि इस केस में दो सेम है, राइट। बट नाउ सिंस वी वांट डिस्टिंक्ट, तो ये केस तो पॉसिबल नहीं है, वी कैन नॉट डिवाइड इट इन दिस वे। तो और हमने इसमें क्या देखा गाइज, 5 इंटू 3 देख लिया। सी गाइज हमने अब 15 तक सोचा, 15 तो नहीं बन पा रहा। सो गाइज नेक्स्ट वी कैन थिंक कि भाई चलो थोड़ा बढ़ा लेते हैं वैल्यू, है ना। व्हाट इफ 11 को किसी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रॉब्लम तो तभी आ रही है ना। ओके लेट अस ट्राई इंक्रीजिंग द थिंग्स। 11 13 को अभी भी अलग रखते हैं, 11 और 13 को अलग रखते हैं गाइज, दीज आर द 2 फैक्टर्स। एंड लेट अस ट्राई कि बाकी 3 फैक्टर्स को, अगेन आई हैव 2 स्क्वायर 3 एंड 5 क्यूब, can I divide it into such 3 parts so that the value does not exceed, है ना, बहुत बड़ी वैल्यू ना बने। तो अगेन गाइज अगर बहुत बड़ी वैल्यू ना बने तो अगेन तो 5 को तीनों को अलग रखने की कोशिश करते हैं अगेन, राइट। बिकॉज गाइज अगर हमने 5 को इकट्ठा रख दिया, जैसे मैंने बोला इकट्ठा रख दिया कहीं पे, तो दैट बिकम्स 25, काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम उससे कोशिश कर रहे हैं कि कम रखना पड़े, तो 5 तो बांट देते हैं। लेट अस डिवाइड 5 इंटू 3 पार्ट्स, है ना। Okay, now I'm left with 2 square into 3. So how do I divide 2 square and 3 so that मतलब एक्सीड बहुत ज्यादा ना करे। So guys देखो 2 2 3 तो बांट नहीं सकते ना, दो में दो इकट्ठे 2, मतलब अलग अलग 2 और 2 2 और 3 नहीं बांट सकते जैसे पहले बांटे थे, दैट कुड नॉट बी डन, शुड मतलब क्योंकि सेम हो जाएंगे। तो इसका मतलब गाइस कहीं ना कहीं तो अगर छोटा भी रखना है मेरे को फैक्टर को, तो 2 स्क्वायर डालना पड़ेगा, एक जगह कहीं तो 3 डालना पड़ेगा और एक जगह कहीं तो 2 स्क्वायर। So in this scenario, guys, we are getting the factors to be 5, 15 and 20 and the other two are 11 and 13, right? तो इसमें guys जो हमारा आंसर बनना चाहिए, the largest factor का least value in this particular case it is 20. तो मेरे को guys देखो 15 के ऊपर जाना पड़ा, right? 15 के ऊपर जाके 20 तक पहुंचना पड़ा। So now we should focus towards क्या मैं 20 से छोटे रख सकता हूँ सभी फैक्टर्स। See 20 से छोटा, तो ये तो केस आ गया ना, एक हमने ये डिराइव कर लिया या फिर ये एक एस्टिमेट कर दिया है या फिर एक केस फाइंड कर लिया है जहां पे वी आर गेटिंग द 5 फैक्टर्स एज 5 11 5 15 20 11 एंड 13।
तो गाइज ये हमें क्लियर हो गया कि हाँ ऐसा कोई फैक्टर नहीं आएगा जहां पे 11 या 13 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े, है ना, किसी और छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें, लाइक 22 या 33 या 26 बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देन इट विल एक्सीड, राइट। तो एटलीस्ट ये एक अच्छा एक केस आ गया हमारे पास। नाउ आई शुड फोकस ऑन कि क्या मैं 20 से छोटे रख सकता हूं तीन फैक्टर्स, राइट। तो अगेन अब इसमें देखो गाइस, मेरे पास फिर वही सोचते हैं, आई हैव 2 स्क्वायर 3 एंड 5 क्यूब। तो अगेन आई कैन नॉट टू कीप 2 5s, है ना, तीनों 5s को अलग अलग रखना पड़ेगा, तो वहां से प्रूव हो जाएगा कि यही करना पड़ेगा। बिकॉज अदरवाइज अगर आपने कहीं पे भी दो 2s को 5s को इकट्ठा किया वो 25 बन गया, तो उससे छोटा तो ये केस मिल ही रहा है, राइट, दैट दिस केस इज ऑलरेडी देयर। तो दो 5s को रख नहीं सकते हो, और अगर रख दिया तो प्रॉब्लम है ना। और अगर तीनों 5s को अलग अलग रखते भी हो तो फिर कुछ सेटिस्फाई नहीं हो रहा, उसमें तो वही यही केस वाला बन रहा है जो हमने पहले देखा, राइट। लाइक यू कैन नॉट फॉर्म 4 इंटू 3 12 नहीं बना सकते हो ना, 12 बना दिया तो 5 क्यूब बच गया। तो अगर एक फैक्टर को आपने 12 बना दिया, लेट से 2 स्क्वायर इंटू 3 कर दिया, देन यू आर लेफ्ट विद 5 क्यूब एंड यू हैव टू डिवाइड इट इनटू 2 फैक्टर्स। और वो इसमें कम से कम एक तो 25 होगा ना, अगर आपने एक को 25 और 5 रख दिया तो भी गलत हो गया। सो बाय दिस एनालिसिस यू कैन सी कि हमने एक केस निकाल लिया 20 का, उसके बाद कोई केस बना ही नहीं पा रहे हैं जिसमें 20 से छोटा रख सकते हैं लार्जेस्ट डिवाइजर को, एंड इसमें सबके सब डिस्टिंक्ट भी हैं, राइट। So guys, this was the question which was to be done in this particular case only, right? तो फाइनल आंसर गाइस जो इसका आपका आएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट ऑफ दीज इंटीजर्स, सो दैट इन दिस केस इज 20, right? So 20 should be your final answer, right? So that is it. So that's it from my end guys. I hope आपको सबको ये क्वेश्चन समझ में आया कि 20 फैक्टर कैसे आ रहे हैं, right? You can try analyzing it properly, right? मैं आपको पहले ही आइडिया दे चुका हूँ। So guys, that's it from my end. I hope आपको सबको clear हुआ ये question. So we'll see you in the next video, and it will be great guys if you could recommend this channel to your friends and who are preparing for IUQM. We are trying to give this channel like a no nonsense channel guys, pure content आपको proper way में हम deliver करेंगे, not any other nonsenses, right? फालतू के videos नहीं post करते रहेंगे हम इसमें। Look, you will find each and every video a meaningful video, okay, and no nonsense video, okay. All right, thanks for the support guys. We'll see you in the next video. Keep practicing and all the best for the upcoming exam guys. Take care. Bye bye.